धर्मों में कौन बांटा है, चलिए जानते हैं आइए इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। मनुष्यों को धर्मों में कई कारकों द्वारा बनाया गया है, प्रेरित किया जाता है। धर्मों में धर्म में प्रवेश या जुड़ाव, सामाजिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया। नीचे हम विस्तार से समझाते हैं कि धर्मों में मनुष्यों को कौन और कैसे बताया है। पॉइंट नंबर पहला, परिवार। धर्म का पहला संस्कार अक्सर परिवार से जुड़ा होता है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो तभी उनका माता पिता, दादा दादी, नानी नाना उन्हें पूजा पाठ और धार्मिक कहानियाँ, परंपरा सिखाते हैं। परिवार ही पहले यह सिखाता है कि कौन से देवी देवता है, व्रत कैसे किया जाता है और कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। उदाहरण, हिंदू परिवार में बच्चे को जन्म के समय संस्कार और नामकरण, धर्म संबंधित उद्घाटन करवाए जाते हैं। मुस्लिम परिवार में बच्चे को नमाज, रोजा, कुरान की तामील दी जाती है। सिख परिवारों में भी इसी तरह अपने बच्चों को प्रेरित करता है। पॉइंट नंबर दूसरा, समाज और संस्कृति। समाज में जो धर्म प्रचलित होता है उसी की मान्यताएं व्यक्ति के सोचने के ढंग को प्रभावित करता है। धार्मिक आयोजन और मेलों और उत्सवों में भाग लेकर व्यक्ति उस धर्म का एक हिस्सा बनता है। समाज की परंपराएं, रीति रिवाज और धर्म नियम व्यक्ति को धर्म में स्थित कर देते हैं। उदाहरण, कुंभ मेला, रामलीला, गुरु पर्व, मुहर्रम आदि सामाजिक धर्म आयोजन से जुड़ा होता है। पॉइंट नंबर तीसरा, शिक्षा और धर्म ग्रंथ। धार्मिक शास्त्रों जैसे गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब आदि से व्यक्ति को धर्म के गहरे और सिद्धांत समझ में आता है। धर्म शिक्षा द्वारा व्यक्ति समझता है कि धर्म केवल कर्म कांड नहीं बल्कि जीवन जीने की एक परिधि है। पॉइंट नंबर चौथा, गुरु या धार्मिक मार्गदर्शन। गुरु, मौलवी, पंडित, संत या फादर जैसे धार्मिक व्यक्ति लोगों को धर्म का वास्तविक ज्ञान देता है। वे जीवन के समस्या का समाधान के लिए आध्यात्मिक मार्ग देता है और धर्म में आस्था बढ़ता है। पॉइंट नंबर पांचवा, स्व की जिज्ञासा और अनुभव। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है उसमें आत्मचिंतन और धर्म के प्रति अपनी जिज्ञासा बढ़ती है। जीवन में कठिनाई, परिश्रम और आध्यात्मिकता जैसे अनुभव और धर्म की ओर ले जाते हैं। कई बार व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव से धर्म की ओर अग्रसित होता है। कठिनाई, संघर्षों या आत्मा खोज की प्रक्रिया में वह ईश्वर, आत्मा और जीवन गुण प्रश्नों की ओर मुड़ते हैं। यहाँ जिज्ञासा व्यक्ति को धर्म की ओर, वास्तविक अर्थ की ओर ले जाते हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति जीवन के दुख से परेशान होकर भगवान की ओर लौटता है और धार्मिक जीवन अपनाता है। पॉइंट नंबर छठवां, हमें धर्म में कौन बताया है। भूमिका। धर्म मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। यहाँ केवल पूजा पाठ, मंदिर, मस्जिद या व्रत, उपवास तथा सीमित नहीं है बल्कि जीवन को एक सही दिशा देने वाला एक मार्गदर्शन है। जब हम यह प्रश्न करते हैं कि हमें धर्म में कौन बताया है तो इसका उत्तर केवल एक नहीं बल्कि कई स्रोतों और अनुभवों से जुड़ा होता है। पॉइंट नंबर पहला, परिवार का योगदान। हमारे जीवन में धर्म का प्रथम परिचय परिवार से होता है। पॉइंट नंबर दूसरा, समाज और संस्कृति का प्रभाव। धर्म केवल एक व्यक्तिगत का विषय नहीं बल्कि सामाजिक जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। पॉइंट नंबर तीसरा, गुरु या धर्म शिक्षा। धर्म मार्गदर्शक जैसे संत, गुरु, मौलवी, पादरी या ज्ञानी व्यक्ति धर्म का गहरा ज्ञान देता है। तो इसका निष्कर्ष होता है कि हमें धर्म में बनाने का कार्य कोई एक नहीं बल्कि परिवार, समाज, गुरु, शिक्षा और स्वयं की चेतना सभी मिलकर करते हैं। धर्म जीवन को दिशा देने वाले वह शक्ति है जो हमें नैतिकता, सदाचार और परोपकारी की ओर ले जाता है। इसीलिए हमें धर्म को केवल एक पहचान नहीं बल्कि एक आचरण के रूप में अपनाना चाहिए। हेलो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करना जरूर और सब्सक्राइब द चैनल। बाय दोस्तों।